हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूटी, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की, जहाँ पर हम लोग के पास या तो सिग्नम फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, और या फिर अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए। तो अगर आपके पास इन स्पेशल टाइप के फंक्शंस अगर इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, जैसे आप सभी पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं वो हमने कवर कर चुके हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो अगर आपको नहीं पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं, या फिर अपना ये फ्लोर फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, तो आई वुड से कि आप जाके पहले उन लेक्चर्स को देखिए जाके, ताकि आपको एक बेसिक कमांड आपके हाथ में हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, या फिर आपका जो सिग्नम फंक्शन है वो किसको बोलते हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको भी पता है सब चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी, स्पेशली ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो continuity of functions in which GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको ये पता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, मैंने ये डिफाइन किया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और सबको पता है इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी रहता हूँ, तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, 0 होगी। सेम तरीके से अगर मैं 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो रहा है, सभी इंटीजर पॉइंट्स पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज एन इंटीजर, राइट। जब अपना जो x है वो इंटीजर हो जाएगा, राइट। इन शॉर्ट, अगर मेरा ये वाला पार्ट इंटीजर हो जाए, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो फंक्शन है वो अपने पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो ये तो बात होगी अपने पास जब स्टैंडर्ड फंक्शन गिवन हो, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए अपने पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन है, like f of x is equals to greatest integer of some g of x, हम कब बोलेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। देखो सेम फंक्शन हम लोग, ये सेम अप्रोच हम लोग वही वाली यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर यूज की है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जब मेरा ये x इंटीजर होगा, राइट। सेम हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी कि ये मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा भाई, जब मेरा g ऑफ x क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। इज दैट क्लियर, इफ g ऑफ x इज एन इंटीजर, ठीक है, वही चीज है, सेम चीज है। तो अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है और आपको वहां पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपके पास यहाँ पे g ऑफ x गिवन होगा वो, उसको एक इंटीजर नंबर होना पड़ेगा, ठीक है, या इंटीजर होना पड़ेगा। बट इसके साथ में यहाँ पे एक कंडीशन और गिवन होती है कि g ऑफ x इंटीजर है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक। इसके साथ में एक और कंडीशन है कि हमें इस g ऑफ x के नेचर के ऊपर भी कमेंट करना है, ठीक है, लाइक कि g ऑफ x अपने पास मोनोटोनिक भी होना चाहिए।
g of x is monotonic, but this is true only when g of x is monotonic, ठीक है, either strictly increasing और decreasing, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग फंक्शन के मोनोटोनिक नेचर पर कमेंट करते हैं, कैसे हम लोग बताते हैं कि फंक्शन अपने पास इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। हालांकि जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब करेंगे हम लोग इस टॉपिक के ऊपर, तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस में बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इन शॉर्ट, सबसे पहली बात, अगर आपको इस टाइप के फंक्शन के ऊपर डिसकंटिन्यूटी बतानी है तो सबसे पहली बात क्या है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा उन सभी इंटीजर्स पर जहां पर ये जो जी ऑफ एक्स है वो इंटीजर हो जाए एंड जी ऑफ एक्स मोनोटोनिक बिहेवियर रखता हो अपने पास, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स मैंने डिफाइन किया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस उन सभी इंटीजर्स पर है जहां पर, सबसे पहली बात, ये जो रूट एक्स है वो क्या मिल जाए, मुझे एक इंटीजर नंबर मिल जाए, ठीक है, रूट एक्स अपने पास एक इंटीजर हो जाए एंड आप सभी को पता है कि ये जो रूट एक्स है वो अपने पास क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर रखता है अपने पास। कैसे, देखो ध्यान से, अगर आप y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखते हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। अब आपको पता है कि इसके पास दो पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो पैराबोला को, तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ये वाला, ये आपका डिफाइन करता है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। और आपको ये पता है कि ये जो बिहेवियर है आपके पास वो आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये इसको इंटीजर होना पड़ेगा इस फंक्शन को, मतलब रूट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इसके लिए फंक्शन रूट एक्स इज इक्वल्स टू वन, रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड सो ऑन। तो इन सभी x की वैल्यूज के लिए, इन सभी x की वैल्यूज के लिए जहां पर अपने पास ये ट्रू हो जाए, ये तो कभी ट्रू होगा नहीं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर हो गया, ठीक है। इन सभी x की वैल्यूज के लिए अपने पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, बताइए, ये सबको बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि किन पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि रूट एक्स अगर मेरे पास ये जी ऑफ एक्स इंटीजर हो जाए तो उसका मतलब क्या है, क्यों बोल रहा हूँ कि अगर फंक्शन मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से इस पे अप्रोच मिल पाए, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग ई एक्स, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कशन करना है कि ये फंक्शन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। अब सबसे पहले देखो ध्यान से, जैसे ही आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर सम फंक्शन देखा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको जी ऑफ एक्स पे कमेंट करना है, ठीक है। क्या आपके पास जी ऑफ एक्स, देखो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक तभी काम करेगी जब आपके पास जी ऑफ एक्स का जो नेचर हो ना वो मोनोटोनिक हो, तभी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करने वाली। क्योंकि देखो अगर आप डेफिनेशन में देखोगे जहां मैंने लिखवाया है, उस डेफिनेशन में मैंने सेम साफ साफ लिखवाया है कि जी ऑफ एक्स इज एन इंटीजर इज ओनली व्हेन जी ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक, ठीक है। अगर आपके पास जी ऑफ एक्स का मोनोटोनिक बिहेवियर है तभी आप कमेंट कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या हो रहा हो, एक इंटीजर नंबर आपको आउटपुट दे रहा हो, ठीक है। जी ऑफ एक्स शुड बी मोनोटोनिक इस केस में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको पता है लॉग ई एक्स का जो बिहेवियर है वो अपने पास क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो
हम लोग यहाँ पे ले देंगे कि जो जी ऑफ एक्स है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। देखो अब आपके पास ग्राफ थ्योरी से मैंने आपको सारे फंक्शंस को ड्रॉ करना बता दी, कैसे हम लोग किस फंक्शन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू लॉग ई एक्स का ग्राफ, ठीक है। इज इट क्लियर? तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स ग्राफ आपके पास आ गया, ठीक। अब बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस, सॉरी कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जब मैं ये बोल दूं कि मेरे पास जो ये log ई एक्स जो है ना वो कोई एक इंटीजर नंबर दे दे। तो मैंने यहाँ पे k क्या बोल दिया कि मेरे पास k जो है वो बिलोंग कर रहा है सम इंटीजर नंबर को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो एंटी लॉग लेने पे मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ई टू पावर k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि इन सभी पॉइंट्स पर, इन सभी पॉइंट्स पर मेरे पास ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, बताइए। वो हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रिसाइज में लिखोगे तो आपके पास हो जाएगा ई की पावर जीरो, ई की पावर वन, ई की पावर माइनस वन, ई की पावर टू, ई की पावर माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये सभी आपके देखो ये सभी आपके पास इंटीजर नंबर आ रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर आपके पास ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन है ना पूछ लेता है कभी कभी यहीं पर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन दे दिया यहाँ पर और बोल दिया कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है, कितने इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूट पॉइंट है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है क्या है, वो सब आपको डिस्कस करना है। अब आप अगर थोड़ा सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल बारे में जानते हो तो ठीक है कि हालांकि ये पार्ट नहीं है आपका आईआईटी जैम के सिलेबस का, बट आई वुड से कि और जो एग्जाम्स है आईआईटी जैम को छोड़कर वहां पर मैक्सिमम जगह पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो हालांकि मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर, बट एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ कि अगर आपके पास जहां पर आप नंबर्स को देख पा रहे हो, लाइक ये नेचुरल नंबर्स है, ये इंटीजर नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो उस टाइप के जो सेट्स जो होते हैं वो काउंटेबल सेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब आप इस केस में देख पा रहे हो कि यहाँ पर सभी के सभी किससे बन रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, इंटीजर नंबर से फॉर्म ये हो रहा है। तो मतलब आपके पास ये नंबर क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मतलब क्योंकि आप यहाँ पे नंबर्स को फॉर्म कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नंबर कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज है। इज इट क्लियर? चलो बढ़िया, तो हम लोग एक एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर एंड देन फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर। तो ये ऐसा करिए, ये वाला जो एग्जांपल है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ओके, फाइंड द फाइंड ऑल द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स, ठीक है। आपको इस फंक्शन का बताना है एंड सेकेंड आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपका एक्स जो है, तो डोमेन मैंने आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डोमेन आपको जो लेना है इस फंक्शन के लिए वो लेना है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं दूसरे टाइप की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। चलो अब सेकेंड टॉपिक आपके पास है कि अगर किसी फंक्शन में सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया गया हो। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर किसी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया है तो वहां पर आप लोग डिसकंटिन्यूटी पे किस तरीके से कमेंट करोगे। सेम तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी फंक्शन में सिग्नम फंक्शन को इन्वॉल्व कर दिया तो आप वहां पे किस तरीके से कमेंट करते हो। आपको ये पता है जो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पहले देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो सिग्नम फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से, सिग्नम ऑफ एक्स वो मैंने डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से, वन व्हेन एक्स इज पॉजिटिव,
0 when x is 0 और -1 when x is लेस देन 0, क्योंकि अगर आप देखो तो मॉड x ओवर x इस ये होता है अपने पास सिग्नम ऑफ x। ठीक है, जब x पॉजिटिव होगा तो x ओवर x इज 1, जब नेगेटिव होगा तो -x ओवर x इज -1, और 0 के लिए मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है 0। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में आपको क्लियर दिख रहा है कि जो फंक्शन ये है कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और 0 पे 0, तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन में सिग्नम ऑफ x डिफाइन कर रखा है या इन्वॉल्व कर रखा है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, जब मेरा ये वाला जो पार्ट है x वो 0 हो जाए। ठीक है, सेम तरीके से मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किसी और फंक्शन से। मान लीजिए कि मेरे पास f ऑफ x सिग्नम ऑफ x, या फिर मैं इसको थोड़ा सा सिग्नम को बेटर है कि किसी और तरीके से डिफाइन करूं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब देखो ये इसको क्या होना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 0 होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो g ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका मतलब क्या है, मुझे वो सभी x फाइंड करने हैं जहाँ पर मेरा g ऑफ a जो हो वो क्या हो जाए, 0। तो अब आपको देखो ध्यान से, इस केस में आप क्लियर दिख गया कि इन पॉइंट्स पर x इज इक्वल टू a जहाँ पे मेरा g ऑफ a 0 हो रहा है, इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है आपके पास वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट पूरा सेम वही है जो हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई और फंक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर और कमेंट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से कि अगर मुझे इस फंक्शन के ऊपर कमेंट करना है कि f ऑफ x मैंने यहाँ पे डिफाइन किया सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और बताना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखो सिंपल वही सीन है, सिग्नम ऑफ एक्स जैसे ही आपने देखा तो आपको पता है सिग्नम ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पे मेरा ये x 0 हो जाए, राइट? तो इसका मतलब क्या है, x मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसका सेम सीन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी 0। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यूज आएंगी उन पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास क्या जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 1 एंड -1, मतलब इन पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन आपके पास गिवन वो फंक्शन आपके पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। इज इट क्लियर? बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी तक सभी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक यूज़ किया है यहाँ पर। सो आई डोंट थिंक सो कि किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं इसी फंक्शन को या फिर दूसरे फंक्शन पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो सेम वही सीन है। अगर मेरे पास फंक्शन लिखा है सिग्नम ऑफ 2 cos x माइनस 1, बताइए ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये वाला पार्ट 2 cos x माइनस 1 अपने पास जीरो कहाँ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, cos x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और फिर आप निकाल सकते हो यहाँ से कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो रहा है अपने पास, डिसकंटिन्यूअस हो रहा। बताइए क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ठीक, सिंपल है, चीज़ें बहुत ही इजी है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग आराम से अगर किसी फंक्शन में अपने पास सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है तो वहाँ पे कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है अभी। ठीक है,
अब जरा देखते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास तीसरे टाइप का फंक्शन है जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको कंपोजिट फंक्शन पे कमेंट करना है स्पेशली उसकी डिसकंटिन्यूटी पर, तो हम लोग कैसे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास एक फंक्शन लाइक दूसरे का कंपोजिट होता है तो क्या करते हैं वहां पर, ठीक है। तो अपने पास कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया होगा वो मेरा कुछ डिफाइन हो कुछ इस तरह से, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कुछ ऐसा कुछ डिफाइन कर रखा होगा, ठीक है। अब देखो यार, इस टाइप के फंक्शंस जो है ना बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। बस खाली आपको ये देखना है कि अगर आपको इस पूरे फंक्शन पे कमेंट करना है तो बस खाली आपको ये देखना है कि जी ऑफ एक्स आपका कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक। जैसे ही आपने जी ऑफ एक्स के ऊपर डिस्कस कर लिया तो वही सारे सेम पॉइंट एफ ऑफ एक्स के लिए भी हो जाएंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस वेयर जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन के ऊपर कमेंट करना हो तो सिंपल सी बात है, आप वहां पे जी ऑफ एक्स के ऊपर जाइए, जी ऑफ एक्स के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालिए और वही सेम नंबर ऑफ पॉइंट आपके एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अभी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल में हमसे ये बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स मेरे को डिफाइन कर दिया 1/1 - x, ठीक है। सभी को पता है ये फंक्शन जो है वो अपने पास, ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। और मैंने आपको बता रखा है जो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है वहां पे वो ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको डोमेन के थ्रू जाना है। डोमेन में आपको ये देखना है किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, किस पे नहीं है। जिस पे नहीं है वहां पे वो फंक्शन ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। वहां पर आपको और कुछ डिस्कस करना ही नहीं है। और जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड है वहां पर आपको वही अपना लिमिट की डेफिनेशन चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है x इज इक्वल टू 1 पर। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि f ऑफ x, क्या आपका ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स, क्या ये फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 1 पे, चेक करते हैं जरा भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 1/1 - 1 - x, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा, x - 1/x, ठीक। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे तो अपने पास ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एक्स इजिकल टू 0 पे सिर्फ, बट नहीं। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन जो एक्स इजिकल टू 1 पे तो वो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है, पहली चीज। क्योंकि अपने पास ये फंक्शन जो अपने पास ये वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस गिवन है एक्स इजिकल टू 1 पर। तो मैंने आपको जो लास्ट जो स्टेटमेंट लिखवाई थी ये वाली, यहाँ पे मैंने ये बोला था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहां पे जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, वो स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है। जहां पर जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वहां पे मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा। बट इसके अलावा मेरे पास और भी पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। मतलब जी ऑफ एक्स से जो
पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे तो फॉर श्योर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बट अपने पास और भी ज्यादा पॉइंट्स या और भी पॉइंट्स आ सकते हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब देखो जैसे इस केस में, कि इस केस में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 1 तो पहले से ही था, बट ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये f of x is discontinuous at x is equals to 0 and x is equals to 1. Is that clear? हाँ जी, ठीक है। अब आप देखोगे यहां से अगर मैं दोबारा से इसको f of x निकालता हूं तो देखना इनसे क्या होगा। यहाँ पर इस पे मैं दोबारा से f of x अप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा x माइनस वन ओवर x माइनस वन ओवर x माइनस वन ओवर x। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये वाला जो फंक्शन है, बट आंसर क्या है, नहीं, ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ पे हो चुका है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि f of x is discontinuous at x is equals to 0 and x is equal to 1, and except this point this function is continuous everywhere. Is that clear? तो कंपोजिशन में आपको देखना क्या है, जिस फंक्शन का आप कंपोजिशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पे मैं बात करूँ इन शॉर्ट कि अगर आपके पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में आपको सबसे पहले वो सभी पॉइंट साइड में कर लेने जहां पे ये फंक्शन g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, जिन पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर श्योर f ऑफ g ऑफ x भी उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, तो यहाँ पे मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट में, ताकि आपके लिए इसको जाए write all the points where g of x is डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, मे और मे नॉट बी। ये क्या है कि मे और मे नॉट बी, शायद हमारे पास और भी ज्यादा पॉइंट एग्जिस्ट करे जहां पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। मे और मे नॉट बी, मोर पॉइंट will exist where f of g of x is discontinuous। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए। तो आपके पास f ऑफ g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस ऑलवेज कहाँ होगा, जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और हो सकता है और मे बी और मे नॉट बी कि अपने पास और भी ज्यादा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एज अ होमवर्क, और आपको बताना है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन जो है f ऑफ x वो डिफाइंड किया है x प्लस वन ओवर x माइनस वन, एंड मैंने जो आपका g ऑफ x है वो डिफाइंड किया है यहाँ पे 1 ओवर x माइनस टू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी, f ऑफ x की, g ऑफ x की, एंड f कंपोजिशन ऑफ g ऑफ x की। ठीक है, आपको इन सभी की जो कंटिन्यूटी है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट या व्हाटएवर। ठीक है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है, आपको हर एक फंक्शन के लिए बताना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ
पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इज इट क्लियर? बताइए, अगर ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक, ये ऐसा करते हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग करिए एंड देन इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली अपना जो सॉल्यूशन है वो आप मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। अगर मेरे पास कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल में, तो हम लोग क्या क्या वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ continuous function which is defined in closed interval a b। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर अपना फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल में, इफ फंक्शन f is continuous on a closed interval ab, then it is bounded। ठीक है, देन इट इज बाउंडेड। इसका मतलब क्या है, देखो कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पर्टिकुलर इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन किसी भी पॉइंट्स पर इन बिटवीन द इंटरवल कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, अब क्योंकि मैं यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल मैंने यहाँ पे बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो एंड पॉइंट पे भी डिफाइंड है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी मैंने ये लिया, तो ठीक है, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास ये आ गई यहाँ पर। ठीक, और एफ ऑफ बी की मैं मान रहा हूँ कि वैल्यू मेरे पास कुछ ये आ गई। ठीक, ये मेरे पास हो गया एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की अगर मेरे पास वैल्यू डिफाइंड है, मान लीजिए ये दो वैल्यू मेरे पास डिफाइंड है यहाँ पर, और इसके बीच में ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। तो अगर अब मैं कोई सा भी फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ तो इसकी जो रेंज जो होने वाली है वो देखो मेरे पास फिक्स हो गई यहाँ पर। ये फंक्शन जो है वो इतने के बीच में ही रहेगा अभी। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही रहेगा। तो मैं ये बोल दूंगा ये फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास ये फंक्शन हमेशा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही रहे। ठीक है, भाई मान लो कि मेरे पास फंक्शन में मैंने कुछ ऐसे बोल दिया यहाँ पर कि एक मैंने फंक्शन लिया, मैंने ऐसा एफ ऑफ ए और वो मैंने ऐसा बोल दिया कि एफ ऑफ बी ये रहा। ठीक, तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ ये पर्टिकुलर रेंज क्या आ गई, ये और ये, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो मतलब क्या है कहने का यहाँ पर कि अगर मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल पे, तो उस केस में मेरा जो फंक्शन होने वाला है वो क्या होगा, वो बाउंडेड हो जाएगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो एंड पॉइंट पे भी डिफाइंड है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, अब क्योंकि ये फंक्शन जो है वो मेरे पास क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो इस फंक्शन की जो रेंज जो होगी, ठीक है, फंक्शन रेंज इज ऑल्सो इन द क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। इज इट क्लियर? बताइए, ये बात सबको क्लियर होगी नहीं? अगर मैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल पे, तो सबसे पहली बात वो फंक्शन बाउंडेड होगा, और जो फंक्शन की जो रेंज होगी वो अपने पास क्या होगा, एक क्लोज इंटरवल में हो जाएगी। ठीक, इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी यहाँ पर, कि अगर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है
और डिफाइन कर रखा है मैंने क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के पास अपोजिट साइड है, इसका मतलब क्या है कि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर मुझे लेस देन जीरो मिल रहा है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट at least one point in the open interval ab where I can say that my f of c is always 0। ठीक है, तो ये कंडीशन किसका एक्सटेंशन हुआ? पहले वाले स्टेटमेंट का। वहां मैंने क्या बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल पे, तो फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे वो बोल रहा हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दी कि यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो अपने पास नेगेटिव साइन दे रहा है, लाइक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा बी, क्लोज इंटरवल मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। मान लीजिए आपके पास ए पर आपके पास ये एफ ऑफ ए वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और मुझे एफ ऑफ बी मुझे अब नेगेटिव ही चूज करना है, क्योंकि मैंने अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव रख लिया तो एफ ऑफ बी के लिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए मैंने रख लिया एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मेरे पास इस पॉइंट को अगर मुझे इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है, तो मुझे ये लाइन मुझे क्रॉस करके ही नीचे आना पड़ेगा। यस और नो? ये जो लाइन है, इस लाइन को मुझे क्रॉस करके ही नीचे आना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, या हो सकता है कि ये फंक्शन कुछ ऐसा दे दे, या हो सकता है कि ये फंक्शन मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। तो बहुत सारे पॉसिबल वे हैं, बट मुझे एटलीस्ट एक बार मुझे ये लाइन को क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाना है तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिखा है कि एटलीस्ट मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इन बिटवीन ए एंड बी वेयर वी कैन से दैट एफ ऑफ सी इज माई जीरो। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए, अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपना लाइक बोजानो वेस्ट टेस्ट। ठीक, अगर मेरा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के पास नेगेटिव साइन है तो अपने पास इन बिटवीन मुझे ऊपर इंटरवल ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। राइट, चलो, तो ये हो गया अपने पास यहाँ तक की प्रॉपर्टीज फंक्शन ऑफ, लाइक अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो क्या बोलेंगे वहां पर हम लोग। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग चीजें बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आई थिंक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में अब डिफरेंशियबिलिटी जैसे ही कवर हम लोग कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग अपना जो प्रॉपर्टीज जो अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड उसकी उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।